मुझे 4 महीने हो गए हैं लगातार व्लॉग्स करते हुए। मैंने 1 सितंबर को व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अब दिसंबर का एंड आ गया। 120 कंसेक्यूटिव दिनों से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। इन 120 दिनों के बाद मैंने क्या सीखा वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम यासिर सईद है और मैं एक बड़ा नॉर्मल एवरेज आदमी हूँ। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते आए हैं उनको कुछ हद तक मेरी रूटीन का आइडिया होगा। जो ये पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन 120 दिनों के बाद मैंने व्लॉगिंग से क्या सीखा। तो सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूंगा कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की थी। 9 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और जिस तरह हमारे बुजुर्ग हैं उनकी चंद तस्वीरें, कोई ख़ास मेमोरीज हमारे पास नहीं थी। कोई किताब, कोई जर्नल, कोई ऐसी राइटिंग जो उनकी हो। ऑब्वियसली वीडियोस उस टाइम पे होती नहीं थी, तो मेरे पास मेरे वालिद साहब का कोई ख़ास डेटा मौजूद नहीं था। उनकी कोई ख़ास मेमोरीज, उनकी किताबें, कोई राइटिंग्स, कोई बुक्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको याद करने के लिए हमारे पास सिर्फ जो मेमोरीज उनके साथ हमने बनाई थी इतने सालों की, बस वही थी। तो ये जो एक आइडिया था ये मेरे जहन में हमेशा से था, बिकॉज मेरे 3 बच्चे हैं, रायान, जावियार और एलेना। रायान 18 साल का है, जावियार 16 साल का है और एलेना 13 साल की है। तो मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंट्रीग करती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे मुझे किस तरह याद करेंगे। बिकॉज अपने वालिद साहब के इंतकाल पे मेरे हाथ में उनकी मेमोरीज में कुछ भी नहीं था। एक तो मैंने ये सबसे पहला पॉइंट बनाया 9 साल पहले कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो मैंने डायरीज लिखना शुरू की डेली बेसिस के ऊपर। मेरे दिन में क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उन बच्चों के लिए लाइफ लेसन्स, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, ये मैंने लिखना शुरू कर दिया। बट राइटिंग एक रेगुलर सी एक चीज़ थी जो मैं कर रहा था। बहुत सारी डायरीज मैंने लिख भी ली। लेकिन रिसेंटली इस साल 2025 के अंदर मैं क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स देखता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, यूट्यूब मुझे अच्छा लगता है। बहुत सुबह का टाइम जो है वो मेरा यूट्यूब पे डिफरेंट अपने क्रिएटर्स को देखने में गुजरता है। सो आई गॉट फैसिनेटेड बाय दिस आइडिया दैट आई शुड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, स्पेशली फॉर माई किड्स। बिकॉज ये बड़ा क्लियर मेरे जहन में ये इमेज था कि जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो नेचुरली बच्चे अपने वालिदैन की मेमोरी को गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास मेरे ये व्लॉग्स एपिसोड के हिसाब से अवेलेबल होंगे और दे कैन बिंज वॉच ऑल दीज एपिसोड्स। 120 एपिसोड्स हो चुकी हैं और मैं अभी लिटरली स्टार्ट हुआ हूँ एंड आई वुड लाइक टू डू दिस फॉर अ फ्यू ईयर्स। जब तक मुझे मौका मिले मैं ये करना चाहूँगा। बिकॉज मैं ये एल्गोरिदम्स के लिए नहीं कर रहा, ये मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं कर रहा, अदर देन कि मैं अपनी लाइफ अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। इस रियलाइजेशन के साथ मैंने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की। सबसे पहले तो मैंने अपना आप अंडरस्टैंड किया कि मैं कौन हूँ। 4 महीने हर रोज जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो आप एक्ट नहीं कर सकते। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, लेकिन आप 4 महीने कंसिस्टेंटली झूठ नहीं बोल सकते। मेरा सच ये है कि मैं सुबह रोज उठता हूं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। मेरे पास ड्राइवर भी है, ड्राइवर भी बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह का वो टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है तो ये गलत नहीं होगा। मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, बिकॉज वो हफ्ते का कोई दिन भी हो, इवन संडे, मैं कॉफ़ी पीने ज़रूर जाता हूँ। और मैं घर में कॉफ़ी नहीं पीता, मैं हमेशा किसी कैफ़े में जाके, और यूजुअली किसी एक स्पेसिफिक कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीता हूँ। सो मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। मुझे यूट्यूब के ऊपर अपने मतलब के पॉडकास्ट और व्लॉग्स देखने का बहुत शौक है। मेरे कुछ बहुत फेवरेट क्रिएटर्स हैं जिनको मैं रेगुलरली देखता हूँ। तो मेरे पास सुबह का वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे मैं नए नए आइडियाज़, नए लोगों की सोच, उनकी जिंदगियाँ, उनके बारे में वीडियोस देखने का मुझे बहुत शौक है। इस दौरान एक और चीज बहुत स्टैंडर्ड है जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं हर रोज पिछले 9 सालों में एवरी सिंगल डे मैं कब्रिस्तान अपने वालिद साहब की कब्र पे जरूर जाता हूँ। ये दुआ मैं घर भी कर सकता हूँ और कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे जाऊं, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये काम अपनी सारी जिंदगी किया और वो अपने वालिदैन की कब्र पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे ही शोड अप। ये मेरी वालदा भी बताती हैं, मेरी फैमिली को भी ये पता है, हमने भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। और उन्होंने कभी ये इंसिस्ट नहीं किया कि हमने भी उनके लिए ये करना है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये एक ट्रिब्यूट है, वो ये डिजर्व करते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने वालदैन को इतनी इज्जत दी, उनको ये इज्जत देना मेरा फर्ज है। सो मैं कब्रिस्तान हर रोज जाता हूँ बिला नागा, एवरी सिंगल डे। सो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एंड आई फील गुड अबाउट इट। इन 120 दिनों में मैंने ऑलमोस्ट हर रोज एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ और फिटनेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं करता। मैं एक बाप हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और जैसा भी हूँ मैं उनका रोल मॉडल हूँ, और वो मुझे देखते हैं। मेरे बेटे मेरे जैसा बनना चाहते हैं और मेरी बेटी मुझे लुकअप करती है। सो ये मेरे पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि मैं उनको कौन सा वर्जन दिखा रहा हूँ। आई एम अ मॉडल फॉर देम, जैसा भी हूँ। सो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर वो मुझे देखते हैं और मैं उनका मॉडल हूँ, तो मुझे वो सब कुछ करना है जो मैं उनके अंदर देखना चाहता हूँ। एंड एक्सरसाइज इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से टेकअप करें और अपनी जिंदगियों के अंदर इंक्लूड करें। मैं 1 मील अ डे के ऊपर बहुत सालों से हूँ, अभी तक तो 2 साल हो गए हैं, एंड आई एम ऑन 1 मील अ डे। मैं ना नाश्ता करता हूँ ना लंच करता हूँ। मैं 7 से 8 बजे के दौरान 1 मील लेता हूँ, और वो एक ही मील है एवरी सिंगल डे। एक ही मील है जो कि आधा किलो कीमा, 6 अंडे, देसी घी के अंदर बनी हुई भुजिया, ये मैं चम्मच के साथ खाता हूँ। मैंने रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान ये बहुत 2 सालों से खाना छोड़ दिए हैं, एंड आई फील गुड अबाउट इट। इट्स गुड फॉर माई हेल्थ। आई एम 48 and it keeps me fit, it keeps me healthy, and consistency is very helpful because मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मैं एक ही चीज़ रोज़ खा सकता हूँ, और वो मेरे लिए भी खाना आसान है, और मेरी बेगम के लिए वो बनाना बहुत आसान है। सो इसलिए आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फूड। इट्स वेरी सिंपल। आई ईट once a day. I wear the same kind of clothes every day ताकि मैं अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता सुबह सोचने में कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं। मुझे नीली पोलोज बहुत पसंद है, सो मेरे पास बहुत सारी नीली पोलोज हैं, और हर रोज़ मैंने वही एक ही तरह की पोलो, एक ही तरह की जीन्स, एक ही तरह के जूते, it's kind of my look and I like that look. So I carry it almost every day. I don't spend a lot of time in deciding कि मैंने क्या पहनना है, and that is a part of my signature look.
अगर आप उसको इस तरह से देखें। और अगर कोई दूर से मुझे देखेगा तो पहचान लेगा मेरी शक्ल देखे बगैर, कि मेरी सिलुएट से लोगों को पता लग जाएगा कि दैट इट्स मी। मैं सारी ज़िंदगी से एंटरप्रेन्योर रहा हूँ और मैंने अपने बिजनेसेस किए हैं, और मैंने इन व्लॉग्स के अंदर अपने फेलियर्स, अपनी सक्सेसेस और जो मैं बिजनेसेस करता हूँ वो मैंने बड़ी डिटेल में शेयर किया है। मैं फेलियर से कभी नहीं घबराया। अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की है और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इन 4 महीने के व्लॉग से जो एक चीज मेरे सामने आई है कि मैंने अपने आप को पहचानना शुरू किया कि मैं एग्जैक्टली कौन हूं। जो चीजें मैं रोज करता हूं, दिस इज हु आई एम। आई माइट हैव अ वेरी बोरिंग लाइफ, बट दैट्स हाउ इट इज एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड माय फैमिली एंड आई लव इट। मुझे इस बोरियत से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे ये बोरियत अच्छी लगती है बिकॉज अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ हु आई एम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। व्लॉगिंग करने से एक और चीज मैंने रियलाइज किया है कि आई हैव स्टार्टेड टू फील कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, विद हाउ आई लुक, हु आई एम, हाउ आई साउंड लाइक। बिकॉज जब आप रोज कैमरे के सामने आते हैं तो आपके अंदर वो जो झिझक है वो खत्म हो जाती है, और फिर आपको ये मान ही नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपकी शक्ल कैसे लगेगी, आपकी बातें लोगों को कैसे लगेंगी। बिकॉज ये मैं शायद लोगों के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, अपनी एक लेगेसी, अपनी एक जिंदगी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए करता हूँ। एंड आई बीन वेरी कंसिस्टेंट, और मुझे ये बात समझ आई है कि कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्शन से बहुत बेहतर है, बहुत ऊपर है। बिकॉज सम डेज आई डोंट फील लाइक coming up with a story and coming up with a lesson, but I still end up showing up. कंसिस्टेंसी ये है कि जब आपका दिल नहीं भी करता तब भी आपको शो अप करना है, तब भी आपको वीडियोस बनानी है, तब भी आपको व्लॉग्स अप करने हैं। जब आप इसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं कि यार ये काम है जो आपने करना है, आपने सुबह उठना है, आपने मुंह हाथ धोना है, आपने नहाना है, आपने कपड़े बदलने हैं, उसी तरीके से व्लॉगिंग आपने करनी है, या कोई और काम भी हो जिंदगी में वो आपने करना ही करना है। बिकॉज नेचुरली आपका दिल नहीं करता, आपको अपनी कंफर्ट जोन में से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। 120 दिन 4 महीने व्लॉगिंग लगातार करना, जो लोग व्लॉग करते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि लगातार 4 महीने व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो नहीं करते, बहुत सारे लोग, मेरे पास सब्सक्राइबर बेस बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बिकॉज ये मैं बड़ा क्लियर हूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसलिए ये मेरे लिए आसान है। एंड जिन दिनों में ये आसान नहीं होता उन दिनों में भी इसलिए मुमकिन है कि मैंने इसको अपनी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है, और कंसिस्टेंसी की वजह से मैं ये रोज कर पाता हूँ। एंड अगेन द बॉटम लाइन इज कि मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इस पूरी जिंदगी में जो मैंने सबक सीखे हैं, जो मैंने लेसन्स समझे हैं, वो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इन टर्न ये वीडियोस जब और लोगों तक पहुंचती हैं तो वो भी इनमें से कुछ अगर सीखना चाहें, कुछ टेकअप करना चाहें, कुछ अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी, और खुशी होती भी है। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस जब करते हैं तो मैसेजेस बहुत ओवरवेलमिंग है। कई दफ़ा तो आप जब मोटिवेटेड नहीं भी होते तो उन मैसेजेस को देख के आपको वीडियोस बनाने का दिल करता है। किसी एक हमारे व्यूअर ने बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा कि वो एक स्टेटमेंट जो है मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, और मैं बार बार वो कई दफ़ा कोट करता हूँ और अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ। somebody said कि यार he had an absent father and he looks up to me as a father figure। ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई गैर बंदा आपको जब इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि मेरे अल्फाज और मेरी वीडियोस उनके लिए किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आई एम नॉट लुकिंग एट मिलियंस ऑफ पीपल एज माई सब्सक्राइबर्स, बट आज 700 लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं इसी धुन में ही ये वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। और आई ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज
ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये लोगों के साथ कनेक्ट करेंगी, बिकॉज मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान हूँ और तमाम नॉर्मल और एवरेज लोग मेरी तरह की जिंदगी जी रहे हैं और उनको मेरी ही तरह के आइडियाज डेफिनेटली क्लिक करेंगे. सो आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को जहन में रखते हुए मैं ये वीडियोस बनाता जा रहा हूँ. ये मेरे बच्चों के लिए भी हैं और वो लोग जिनको मेरी बातचीत, मेरा वे ऑफ टॉकिंग पसंद है और उनको मेरी आइडियाज पसंद है, ये वीडियोस उनके लिए हैं. 4 महीने हो गए और अगेन इफ आई थिंक अबाउट इट, मुझे पता भी नहीं लगा कि 4 महीने गुजर गए हैं. आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे जब मैं सोच रहा था कि मैंने व्लॉगिंग करनी है, और आज 120 दिन गुजर चुके हैं एंड आई थिंक 365 दिन भी ऐसे ही हो जाएंगे और मैं इसी तरह की एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं यही बात कर रहा हूँ. सो मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूँ कि वो भी व्लॉगिंग स्टार्ट करें, चाहे उनको व्लॉगिंग आती है या नहीं आती. मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी एक कैमरा पकड़ा और बोलना शुरू कर दिया. पहली बात तो ये कि कोई आपको जज नहीं कर रहा, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई आपकी वीडियोस देखे और उसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज करे. तो एक ओपन मीडियम है यूट्यूब, आप भी अपने ख्यालात का, अपने आइडियाज का इजहार कर सकते हैं और करना भी चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर ही. व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट जरूर बोलें, बताएं, बिकॉज ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हर इंसान की जिंदगी में हैं और वो एक्सपीरियंस आपके अंदर रह जाएंगे अनलेस कि आप उन एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करें और कम्युनिटी बन जाती है. मेरे टॉपिक्स हर इंसान के लिए नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को मेरे टॉपिक्स क्लिक करते हैं वो मेरे टॉपिक्स और मेरी बातें सुनना चाहते हैं. और इसी तरह ही इसी आइडिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक एक सब्सक्राइबर करके आप अपनी सब्सक्राइबर बेस बढ़ाते हैं. आई होप कि मैं अभी तक तो कायम हूँ इस काम में और मुझे मज़ा भी आता है. आई एंजॉय मेकिंग वीडियोस. आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी बिकॉज आज का सारा दिन मैं आज फैमिली के साथ था. मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे मुल्क से बाहर से, सो आज बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजारा. और वैसे भी टाइम इस तरह का था कि 4 महीने हो गए और मैं आज एक डिफरेंट वीडियो बनाना चाह रहा था जिसमें जो मेरी नॉर्मल डे की रूटीन है वो शामिल नहीं है और एक बेसिक मोनोलॉग है जो मैं करना चाह रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों को ये वाला एक स्टाइल जो है वो पसंद आता है या नहीं आता. बट अगेन, अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि बगैर सोचे समझे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, बिकॉज इट इज़ एम्पावरिंग. जब आप कैमरे के सामने रोज़ बात करते हैं तो, और रोज़ जब आप अपनी आवाज़ और अपनी लैंग्वेज को सुनते हैं तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है, आपके वर्ड जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं. आप अपने हुलिये और अपने चेहरे के बारे में कॉन्शियस होना छोड़ देते हैं. आपको लोगों के ओपिनियंस की परवाह नहीं रहती. मुझे कई दफ़ा लगता है कि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत अमेजिंग चीज़ है. आई लव vlogging and I would recommend everyone to do vlogging at least once in their life. And अगर आप इस वीडियो या मेरी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उनको देखने के बाद अगर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. मुझे बहुत खुशी होगी ये देख के और सुन के कि मेरी वजह से अगर किसी ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है. एंड ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, आपका बहुत शुक्रिया. मैं अपने बच्चों के बाद अगर किसी के लिए वीडियोस बनाता हूं तो वो आप लोग हैं. और आप जब मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए मोटिवेट करते हैं और मुझे अपने ख़यालात का इजहार करके बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि आपके ये जो कमेंट्स हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं टू क्रिएट मोर वीडियोस एंड टू शो अप एवरी डे, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है,
कोई मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरा फैमिली मेम्बर या मेरा दोस्त मेरी प्रेजेंस का इंतज़ार कर रहा है, और ये सोच के मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूँ। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, और आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और I just want to thank everyone for supporting me, for helping me out, and for commenting me. And आज का vlog इसी बात पे ख़त्म करते हैं. I'll see you tomorrow.